14 घंटे मुसलसल होम वर्क करने की वजह से बच्चा अस्पताल पहुंच गया। हाल ही में एक अजीब और गरीब वाकया मीडिया में गर्दिश कर रहा है और बहुत सारे ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म ने रिपोर्ट किया है कि चीन में एक 11 साला बच्चे को तकरीबन 14 घंटे बगैर आराम के होम वर्क करने की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया है। ये वाकया चीन के सूबे होनान में पेश आया। बच्चा सुबह 8 बजे शुरू हुआ और रात 10 बजे तक तकरीबन 14 घंटे बगैर वक्फे के होम वर्क कर रहा था। रात को बेचैनी शुरू हुई और सांस लेने में तेज रफ्तारी, चक्कर आना, सर दर्द, हाथ पांव और लबों और दीगर आज़ा में सनसनाहट और उंगलियां अकड़ने जैसी अलामतें जाहिर हुईं। डॉक्टरों ने मुआयने पर हाइपर वेंटिलेशन और जज्बाती दबाव की बना पर होने वाली सांस की खराबी की तशखीस की। बच्चे की सांस लेने की रफ्तार को नॉर्मल करने के लिए मास्क और आराम दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता अलामात कम हुईं। वाज़े रहे कि ऐसे हालात में बच्चे पर वालिदैन तालीमी निज़ाम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पर जब पूरे दिन का काम मामूल से बहुत ज़्यादा हो और आराम ना हो। ये जज्बाती दबाव सांस की रफ्तार बढ़ा सकता है, जिससे हाइपर वेंटिलेशन हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और भाइयों, इस वीडियो को पहले आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये देखें आजकल का जो दौर जा रहा है ना, हर बंदा कहता है कि हमारे बच्चे तेज़ी से स्मार्ट की तरफ चले जाएं। हर बंदे की कोशिश है। एक तो आप पहले बात ये ज़हन में रख लें, चाहे मेरी बात अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दें। जितने भी मुसलमान हज़रात हैं वो सबसे पहले अपने ज़हन में ये बात पा लें कि डाल लें कि सबसे पहले कुरान पाक की तालीम अपने बच्चों को दें। ऐसी हज़ारों मिसालें हैं जो मैं अभी बयान करने लगूँ तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन आज मैं सिर्फ इस टॉपिक पे छोटा सा मैसेज दूंगा तमाम वालिदैन को। देखें, अल्लाह ताला की एक कुदरत का निज़ाम है, जो किस्मत का लिखा होता है ना वो उसको कोई टाल नहीं सकता। अगर आपके बच्चे ने आसमान को छूना है तो उसने अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको हाथ लगवा देना है, उसने छू लेना है, लेकिन उसमें वालिदैन की कोशिश ज़रूर होती है। ये नहीं मैं कहूँगा कि कोशिश नहीं होती, लेकिन बच्चों पर इतना भी दबाव नहीं होना चाहिए कि बच्चे हर वक्त डिप्रेशन का शिकार हो जाएं। अपने बच्चों को नॉर्मल तरीके से हैंडल करें। जिस वक्त वो चाहे खेलना चाहे उनको खेलने दिया जाए, जिस वक्त चाहे वो पढ़ना चाहे उन्हें पढ़ना दिया जाए, लेकिन उनकी एक रूटीन वाइज ना ज़िंदगी को सेटल करें। बच्चे को थोड़ी सी इस दौर में बच्चे को थोड़ी सी ज़्यादा दे के रखें, लेकिन वालिदैन होने के नाते उसके ऊपर नज़र भी रखें। लेकिन आजकल अक्सर जो है ना, ये जो लामतें या बीमारियां पैदा हो रही हैं, इनकी ज़्यादा वजह तो यह है कि वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है अपने बच्चों के लिए, उनको संभालने के लिए, क्योंकि लोगों की मसरूफियात इतनी बढ़ चुकी हैं। तो यही सीन इसी तरह है कि ये चीन का जो वाक़या सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है, इसका भी यही सीन है कि आप अपने बच्चे को इतना हैब्रेट डिप्रेशन में रखना, हर वक्त पढ़ो 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 पढ़ो, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं लगती, उसको थोड़ा सा अरसा लगता है, और उसी वजह से बच्चे डिप्रेशन का शिकार होकर मुख्तलिफ लामतों का शिकार हो जाते हैं, दिमागी लामतों का शिकार हो जाते हैं, और उसके अलावा ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं, कमतरी का शिकार हो जाते हैं।